भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक मास का इस बार 28 अक्टूबर से लग रहा है। आश्विन मास की शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कार्तिक मास का आरंभ माना जाता है। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है। उसी दिन यानी कि 28 अक्टूबर से कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। कार्तिक मास का समापन 27 नवंबर 2023 को हो जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास का सबसे प्रमुख होता है कार्तिक मास। कार्तिक मास की ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है। इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान परम फल देने वाले माने गए हैं। इनको करने से आपके कष्ट दूर होने के साथ पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रह दशा भी सुधरती है। कार्तिक मास में ही धनतेरस, दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक मास सबसे पुण्यदायी महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से आपको धन लाभ होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में श्रीहरि मत्स्य अवतार में रहते हैं, इसलिए इस महीने में भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक में बैंगन खाना अशुभ माना जाता है। साथ ही इस माह द्विदलन अर्थात जो अनाज 2 भागों में बटे हों उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर ऐसे ही अनाज माने गए हैं। कार्तिक मास में जीरे के उपयोग से भी आपको बचना चाहिए। यूं तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसे खाने से नुकसान होता है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन न करें तो आपको सेहत और आर्थिक दृष्टि दोनों में लाभ होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसलिए करेला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक अवश्य लगाएं। अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। तुलसी के पूजन करने पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की कृपा आप पर बरसती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान में तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा था कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ साथ कार्तिक के महीने में जरूरतमंदों को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान अवश्य करें। रोजाना उगते सूर्य को जल अवश्य दें। कार्तिक में धन से संबंधित विशेष आराधना व उपासना की जाती है, जिससे धन, आयु व आरोग्य की प्राप्ति होती है। अपने अहंकार दूर होकर जीवन प्रकाशमान हो जाता है। भगवान नारायण, विष्णु एवं लक्ष्मी जी को दीपक लगाने से अमीट फल प्राप्त होता है। मनुष्य पुण्य का भागी होकर वह लक्ष्मी कृपा को प्राप्त करता है। इस माह में किया गया स्नान दान, दीपदान एवं तुलसी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। स्कंद पुराण तथा पद्म पुराण के अनुसार यह धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को देने वाला कहा गया है।
इस माह में खास तौर पर दीपावली के बाद गोपा अष्टमी, आंवला नवमी और देव उठनी एकादशी पर पूजन का काफी महत्व है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर या अथवा ब्राह्मण के गृह में दीप दान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीप दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। माना जाता है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों से नदियों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्रीहरि को घी का दीपक देता है वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्त पाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीप माला समर्पित करता है उसके चढ़ाए गए वे दीप शिवलिंग के समान जितने समय तक जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिव जी के समान घृत का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मलोक में निवास करता है। मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लें, उनको अच्छे से साफ कर लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी में रुई की बत्ती अथवा तेल के दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्तधान्य का आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाज्ञात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें और दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीप मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करे, मन पर संयम रखे। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में आप सभी को दीपदान अवश्य करना चाहिए और दीपदान आप मंदिर में कर सकते हैं, शिवालय में कर सकते हैं, नदी या बावड़ी के पास कर सकते हैं, आंवले के पेड़ के पास कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के पास कर सकते हैं। इन सभी जगह पर आप दीपदान कर सकते हैं। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।